आज से 10 साल पहले जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों के दर्द की समस्या के जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते थे वो ज्यादातर 50 से ज्यादा उम्र वाले होते थे। 50 के बाद यानी कि बढ़ती उम्र के साथ वात का प्रकोप हमारे शरीर में होने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिस वजह से जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन होने की समस्या काफी ज्यादा आम हो जाती है। लेकिन आज के समय में मेरे पास जितने भी पेशेंट जोड़ों में दर्द की समस्या को लेकर आते हैं, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, वो 40 साल से भी कम उम्र के होते हैं। और हमारे आचार्यों के अनुसार 40 साल युवावस्था का पड़ाव होता है, जिसमें हमारे शरीर में पित्त का प्रकोप होता है और हमारी धातुएं भी पुष्ट होती हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए, अगर 40 साल की उम्र में आपको जॉइंट पेन, नी पेन, बैक पेन की समस्या रहती है तो ये बिल्कुल भी आम नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों है? 50 से ऊपर मिलने वाली ये बीमारी आज 30 से 40 साल में ही क्यों मिलने लगी है? जोड़ों में दर्द कम उम्र में मिलने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ हमारे कंट्रोल में होते हैं और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे जेनेटिक कारक, किसी तरह की इंटरनल चोट का लग जाना, किसी तरह की बीमारी जैसे अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इन सभी की वजह से हमारे जॉइंट्स प्रभावित होते हैं, उनमें दर्द और सूजन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये वो कारण होते हैं जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, जैसे लॉन्ग सिटिंग या फिर गलत पोस्चर का इस्तेमाल करना। इनकी वजह से भी हमारे जॉइंट्स में पेन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है जिसकी वजह से 50 की ये बीमारी आज 30 या 40 की उम्र में मिलने लगी है, वो है हमारा लाइफस्टाइल और हमारा पोषण यानी कि हमारा न्यूट्रिशन। देखिए, वैसे तो सभी पोषक तत्व हमारे अच्छी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन अगर मैं बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ की बात करूं तो कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों ही हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में हो जाती है तो इसकी वजह से जो हमारे जॉइंट्स हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, और जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन हो सकती है, नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन की समस्या हो सकती है। अब अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं तो बढ़ा हुआ वजन, मोटापा, शारीरिक गतिविधि का बिल्कुल नहीं करना, गलत आहार का लेना, इन सभी का काफी बुरा प्रभाव हमारे जॉइंट्स पर पड़ता है। कार्टिलेज को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है, जिसका रिजल्ट होता है जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन का मिलना। तो अगर आप भी कम उम्र में इस समस्या से परेशान हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द की समस्या से परेशान हो चुके हैं, तो चलिए जानते हैं ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है आपका आहार और आपका विहार जब गड़बड़ हो जाता है तो इसी की वजह से बीमारी उत्पन्न होती है। तो किसी बीमारी के उत्पन्न होने के बाद इन दोनों को सही करे बिना आप उस बीमारी को पूरी तरह से ठीक भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस समस्या का समाधान भी इन्हीं में छुपा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोषण की, न्यूट्रिशन की। सबसे पहले जरूरी है एक संतुलित आहार का लेना, जिसमें वो सारे पोषक तत्व मौजूद हों जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। और जॉइंट पेन की समस्या में सबसे ज्यादा जरूरी होता है ध्यान देना कैल्शियम और विटामिन डी पर, क्योंकि इस समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना। तो सबसे पहले आप कैल्शियम और विटामिन डी के लिए ब्लड टेस्ट कराएं और ये जाने कहीं कैल्शियम और विटामिन डी आपके शरीर में डेफिशिएंट तो नहीं है, इन दोनों की ही आपके शरीर में कहीं कमी तो नहीं है। अब अगर ब्लड टेस्ट में विटामिन डी कम आता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहला तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड को ज्यादा मात्रा में शामिल करना है। ये किसमें होते हैं? जैसे एग योक है, फिश है, मशरूम, दूध, दही, पनीर, इन चीजों को अपनी मील में, अपनी डाइट में आप ज्यादा मात्रा में शामिल करें। दूसरी चीज, आप सुबह की जो धूप होती है उसमें 20 से 25 मिनट जरूर बैठें। इससे आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर होगी। और तीसरा, अगर डेफिशिएंसी वेरी लो रेंज में आती है तो इस केस में आपको इसके सप्लीमेंट्स लेने की भी जरूरत है।
तो इस तरह से अपनी डाइट में कैल्शियम रिच फूड इंक्लूड करके सुबह की धूप में बैठकर और तीसरा सप्लीमेंट्स लेकर लगभग 3 महीने से 4 महीने के अंदर आपका जो विटामिन डी है, जो कैल्शियम है, ये नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। देखिए, वैसे तो विटामिन डी हमारी जॉइंट हेल्थ, हमारी बोन हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं। जैसे अगर आप हमेशा थके थके रहते हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आपको होते हैं, बहुत जल्दी किसी बात पर आप काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर आपके बाल बहुत ज्यादा मात्रा में झड़ रहे हैं, हेयर फॉल आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, बालों की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जल्दी जल्दी आपको कोल्ड कफ हो जाता है, तो ये सारे सिम्टम्स भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। और इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अपने विटामिन डी पर काम करेंगे तो आपको इन सारे ही सिम्टम्स में काफी ज्यादा राहत मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो आज के समय में ज्यादातर बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है, और वो है हमारा लाइफस्टाइल। धीरे धीरे समय के साथ साथ हमने एक ऐसा लाइफस्टाइल अडेप्ट कर लिया है जिसकी वजह से जो बीमारियां पहले 50 या 60 साल में हुआ करती थी, वो आज 30-40 की उम्र में ही मिलने लगी हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक बार फिर से अपने लाइफस्टाइल पर काम करने की, अपनी खराब आदतों को सुधारने की, और जिसमें आज के समय में सबसे खराब आदत है घर का बना हुआ खाना नहीं खाने की। क्या आप जानते हैं पहले के समय में और आज के समय में एक बड़ा अंतर क्या है? पहले के समय में लोग 6 महीने में एक बार किसी शादी या किसी फंक्शन में बाहर का खाना खाया करते थे, लेकिन आज के समय में 1 महीने में लोग 6 बार से ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं। और बाहर का खाना चाहे जितना भी टेस्टी क्यों ना हो, उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा ना के ही बराबर होती है। तो एक तरह से बाहर का खाना हमारा पेट तो भर देता है, लेकिन इससे हमें जीरो न्यूट्रिशन मिलता है। और खाना जितना ज्यादा टेस्टी होगा, उसे बार बार खाने का मन उतना ही ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से मोटापा, ओबेसिटी आज एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन चुकी है। आप देखिए अपने सराउंडिंग्स में आज के समय में जितने रेस्टोरेंट्स और जितने होटल्स आपके आसपास खुल चुके हैं, क्या पहले के समय में इतने ज्यादा हुआ करते थे? आज सुविधाएं जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, उतनी ही हमारी सेहत गिरती जा रही है। और इसके लिए पहल भी हमें ही करनी होगी, घर का बना हुआ ताजा खाना खाकर, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही जरूरी भी। इसके अलावा अपने खाने में कैल्शियम रिच फूड को इंक्लूड करें, जैसे इसमें आजकल गर्मियां चल रही हैं तो छाछ जरूर पिए, पनीर, दूध, गाय का घी जरूर खाएं, ये आपकी अच्छी सेहत के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। ऑयली फ्राइड फूड, इन सबसे पूरी तरह से बचे। बेकरी प्रोडक्ट, जंक फूड, फास्ट फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करें। नेक्स्ट स्टेप आता है, देखिए एक्सरसाइज का रूटीन जरूर बनाएं। आप देखिए अगर एक मशीन को हम ऐसे ही घर में रख दें तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा, वो खराब हो जाएगी। सेम चीज हमारे शरीर के साथ भी होती है। अगर आप अपने शरीर को यूज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे बॉडी में एक स्टिफनेस आती है, एक जकड़ाहट आ जाती है, और इस स्टिफनेस की, जकड़ाहट की वजह से शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसके लिए आप आज से ही एक रूटीन बनाएं। सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद खाली पेट आप 15 से 20 मिनट योगा जरूर करें, जिसमें आप डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, कपालभाति और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आपकी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, जिससे आपके ऑर्गन्स हेल्दी बनेंगे, आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी। इसके साथ ही आपके जॉइंट्स ज्यादा फ्लेक्सिबल बनेंगे, आपकी बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनेगी। और दूसरी चीज जो आपको करनी है, दिन भर में किसी भी समय खाली पेट आपको आधा घंटा वॉक जरूर करनी है। सुबह की 15 मिनट की योगा और दिन में आधा घंटा वॉक, ये दोनों ही चीजें मिलकर आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ये आपकी बॉडी को स्वस्थ बनाती हैं, आपके जॉइंट्स, आपकी बोन्स को फ्लेक्सिबल बनाती हैं। और अब एक इम्पॉर्टेंट बात, देखिए अगर किसी भी तरह का जॉइंट पेन आपको 1 महीने से लगातार बना हुआ है, तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, जिससे इसका सही कारण का पता लगाया जा सके और सही समय पर सही ट्रीटमेंट किया जा सके। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखकर आप इस समस्या से बच सकते हैं। अगर आपको अपनी जॉब में लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, तो आप बीच में छोटे छोटे ब्रेक जरूर लें। इसमें आप 5 मिनट वॉक करें या फिर अपने जॉइंट्स को मूव करें। इस तरह से अपनी नेक को आप इस तरह से मूव कर सकते हैं,
इस तरह से आपके जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है, आपके जॉइंट रिलैक्स होते हैं, उनमें स्टिफनेस या जकड़ाहट नहीं आती है, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द और जोड़ों में सूजन की समस्या से आप बचे रहते हैं। इसके अलावा देखिए, हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार किसी मेडिकेटेड ऑयल से आप अपने जॉइंट्स की मसाज जरूर करें। इससे आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें एक लुब्रिकेशन उनको मिलता है, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल बनते हैं और उनमें स्टिफनेस नहीं आ पाती है, इन्फ्लेमेशन या फिर पेन की परेशानी नहीं होती है। आयुर्वेद में अभ्यंग क्रिया को वैसे भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। अपने शरीर को अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपने जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो अभ्यंग यानी कि ऑयल मसाज जरूर करें। और लास्टली देखिए, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी या बर्फ का सेवन करना या फिर कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना, इनसे आप परहेज करें। ये सभी चीजें आपके जॉइंट इन्फ्लेमेशन को, जॉइंट पेन को बढ़ाने का काम करती हैं, आपके शरीर में वात का प्रकोप करती हैं, जिसकी वजह से आपकी समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से कम उम्र में होने वाली जोड़ों के दर्द की इस समस्या से आप पूरी तरह से बच सकते हैं। इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड और भी यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।